हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्पून। ठंड का मौसम आ चुका है और मार्केट में आंवला भी आ गया है। तो ये सबसे अच्छा सीजन है आंवले को स्टोर करके रखने के लिए। आप चाहे तो आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले को ऐसे ही काट के पीसेस के रूप में सुखा के रख सकते हैं, या फिर आप आंवले का मुरब्बा बनाकर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये किसी भी फॉर्म में बहुत ही हेल्दी होगा। डॉक्टर्स भी हमें रोज एक आंवला खाने के लिए बताते हैं। तो आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब आंवले ले लिए हैं, जिसको मैंने पानी में डालकर खूब अच्छे से मसल कर धोकर आधे घंटे के लिए नमक डालकर रख दिया है। आंवले में नमक डालकर रखने से इसका कसेलापन दूर हो जाता है। आंवले का मुरब्बा बनाने का ट्रेडिशनल तरीका ये है कि इसको आप 7-8 घंटे के लिए चूने के पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं, या पूरी रात इसको चूने के पानी में भिगो कर रख सकते हैं। लेकिन चूने के पानी में भिगोने से पहले आप इसको पहले एक फोक की हेल्प से इसमें प्रिक कर लीजिए। फिर आप इसको होल नाइट के लिए आप चूने के पानी में भिगो कर रख दीजिए। अगर आप चूने के पानी में नहीं भिगोते हैं तो आप इसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए नमक डालकर रख सकते हैं। अब मैं मुरब्बा बनाने के लिए गुड़ और चीनी को मिक्स करके मुरब्बा बनाऊंगी। आप चाहे तो केवल गुड़ का भी बना सकते हैं, या केवल चीनी का भी बना सकते हैं। फिर वो जो धागे वाली मिश्री आती है, आप चाहे तो उसको भी ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उसका भी मुरब्बा बना सकते हैं। तो मैंने गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके मुरब्बा बनाने के लिए लिया है। अगर आपने 1 किलो आंवला लिया है तो इनका रेशियो भी आप 1 किलो ही रखिए। मतलब अगर आपने 1 किलो आंवला लिया है और आप गुड़ का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो गुड़ को भी आप 1 किलो ही लीजिए, और अगर चीनी का मुरब्बा बनाते हैं तो 1 ही किलो चीनी लीजिए। मतलब रेशियो ये होना चाहिए कि 1 किलो आंवले में 1 किलो गुड़ होना चाहिए, या फिर 1 किलो चीनी होना चाहिए। मैं गुड़ और चीनी दोनों को मिलाकर मुरब्बा बना रही हूँ, इसलिए मैंने गुड़ और चीनी दोनों का रेशियो मिलाकर 1 किलो कर लिया है। अब हमारे आंवले को भीगते हुए आधा घंटा हो चुका है। उसे मैंने पानी में से निकाल कर उसमें फोक की हेल्प से मैंने प्रिक कर लिया है, जिससे जब हम इसकी चाशनी बनाएं तो ये इसमें अच्छे से फिल हो जाए। आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए आप चाहें तो डेली एक आंवले का मुरब्बा खा के स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए इसके लिए हम और तैयारी भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार में 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच लौंग लिया है, जिसको मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। ये जब तक हम मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को स्टीम होने के लिए रखते हैं, आप गैस पर एक बर्तन चढ़ा दीजिए या कोई भगोना चढ़ा दीजिए। उसके ऊपर एक आप जाली वाली प्लेट रख दीजिए और उसमें सारे आंवलों को फैला दीजिए। जब आप सारे आंवले उस पर डाल देंगे तो उसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर स्टीम होने दीजिए। आंवले में लगभग 4 संतरों के बराबर अकेला एक आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला है। अगर आप एक आंवला डेली खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी की पूर्ति करता है। अब देखिए हमारे आंवले को स्टीम होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और देखिए ये अच्छे से प्रिक भी हो रहे हैं। आप फोक की हेल्प से देखिए, और इसमें हल्का सा खिल से भी गए हैं। बस हमें इतना तक ही आंवले को स्टीम करना है। अब हम इसको उतार लेंगे गैस पर से, और करीबन 15 मिनट के लिए या तो हम इसे पंखे में रख देंगे, या फिर आप इसे चाहें तो 10-15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं, जिससे इसका सारा मॉइस्चर जाए। अब आप देखिए मैं आपको इनको खोल कर दिखा रही हूँ, ये कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब ये हमारा मुरब्बा बनने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। इसके लिए मैंने गुड़ और चीनी को ले लिया है, और कुछ बेसिक सी चीज़ें ले ली जो इस मुरब्बे में पड़ेंगी। तो चलिए आइए अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और हमारे आंवले को हवा में सूखते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम मुरब्बा बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, और उस पर एक बर्तन चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसमें गुड़ को डाल देंगे, और साथ ही इसमें जो हमने चीनी ली थी उसको भी हम गुड़ के साथ में मिक्स कर देंगे। गुड़ को थोड़ा सा चलाने के बाद और चीनी मिक्स करने के बाद हम दोनों चीज़ों को साथ में चलाएंगे, और जब तक करेंगे जब तक कि गुड़ और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ और चीनी को लगातार हल्की आंच पर आप लगातार चलाते हुए तब तक चलाइए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही हमारी गुड़ और चीनी एकदम पिघल जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर आप इसको थोड़ा सा खौलाइए और एक चिपचिपा सा चाशनी जैसा सिरम बना लीजिए। अब आप देखिए हमारी गुड़ और चीनी पिघल गई है, और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है, और उबलने से इसका कलर भी थोड़ा हल्का हो गया। बस इसी स्टेज तक हमें इसको थोड़ी सा और खौलाना है। तब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले मिलाएंगे। जैसे मैंने इसमें 1 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच सॉल्ट का पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 चीजें ही डाली है, और इसी तरीके से इस आंवले के मुरब्बे को बनाया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इसमें चीजों को बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर इस स्टेज पर आप इन सब चीजों को मिक्स कर लीजिए, और 1-2 सेकंड के लिए और चलाइए, और फिर इसमें आंवलों को मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज कम लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक 1 चम्मच और काली मिर्च पाउडर और सफेद नमक थोड़ा थोड़ा और मिक्स किया है। इसी तरीके से आप भी टेस्ट कर लीजिए, और अगर कोई चीज कम हो तो आप उसको और मात्रा में बढ़ा भी सकते हैं। आंवले डालने के बाद आप इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर और पकाइए, और फिर इसको ऐसे ही चाशनी में पड़ा छोड़ दीजिए। थोड़ी देर चाशनी में पड़े रहने के बाद चाशनी आंवले में अंदर तक भर जाएगी, और आपके आंवले बहुत ही टेस्टी और रसीले बन जाएंगे। अब आप देखिए
इन्हें खोलते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है और अब ये परफेक्ट आंवला तैयार हो गया है। अब आप बस इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए और फिर इसे एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये कितना जूसी बना है और इसमें पड़े पड़े ये और भी जूसी हो जाएगा। और आप डेली एक आंवला खाइए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। इसको चाशनी में पड़े हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए ये कितना सुंदर कलर आया है। चलिए अब हम इसे एक साफ डिब्बे में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे और अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।